जी के वेब टीवी देख रहे हैं नाजरीन आज, और इस वक्त फ्रेम में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट और डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसार हसन। नाजरीन मोहतरम, इनसे हम बात करेंगे कि जो हाल ही में हमारे पास H3N2 और H1N1 के मामलात में इजाफ़ा दर्ज हो रहा है और बहुत सारे अफराद इस वायरस का शिकार हुए हैं। हाल ही में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने भी ये अंदिया दिया कि वो अनकरीब ही स्कूली बच्चों के लिए एक एडवाइजरी जारी करेंगे, और तब से वालिदैन में अपने बच्चों को लेकर और घर में बैठे बुजुर्गों को लेकर तशवीश की लहर है। क्या ये वायरस मौजी है? क्या इस वायरस से उस तरह का हमें डरने की ज़रूरत है? तो इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट डॉक्टर निसार साहब के पास हम पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका खुशामदीद। शुक्रिया मुझे ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, H3N2 वायरस की अगर बात करें, अगरचे ये कोई नया वायरस नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन अब की बार इस वायरस की चपेट में ज़्यादा मरीज़ क्यों आ रहे हैं और क्या ये ख़तरनाक है? देखो, फ्लू कोई नई चीज़ नहीं है। जब भी सर्दियों का आगाज़ होता है तो फ्लू साथ साथ आ जाता है। हर विंटर हमने देखा होगा कि लोग खांसी ज़ुकाम लेके अस्पतालों में क्लिनिक्स में आते हैं, वो फ्लू होता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जब से कोविड आ गया, बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस 2020 के बाद 2-3 फ्लू सीजन्स में हमने फ्लू जो है ना होने के बराबर देखा। तो इसकी वजह यह है क्योंकि पिछले 2 सीजन्स में विंटर में कोविड रेस्ट्रिक्शंस थी। कोविड रेस्ट्रिक्शंस मास्किंग थी, सोशल डिस्टेंसिंग थी, क्योंकि फ्लू भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। दीज रेस्ट्रिक्शंस केप्ट फ्लू आल्सो एज वेल। अभी जो मरीज़ बढ़ रहे हैं, क्या ये उसके असरात हैं? देखो, जब ये 2 सीजन्स हमने फ्लू बिल्कुल नहीं देखा, तो उसमें ये होता है कि आपका जो है फ्लू नहीं हुआ लोगों में, बच्चों में भी, बूढ़े बुजुर्गों में भी फ्लू ना होने के बराबर था। फ्लू तो नहीं आया, लेकिन लोगों में फ्लू के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं थी। अच्छा। तो इम्यूनिटी ना होने की वजह से जब हमने मास्किंग को, खैर बात का, सोशल डिस्टेंसिंग, नाउ पीपल हैव रिज्यूम्ड देयर एक्टिविटीज़, masking has gone, social distancing has gone, traveling, mixing is now there between people. So एकदम जब ये वायरस, these people were exposed to this virus, 2 साल से बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं थी पब्लिक में इसके खिलाफ, नेचुरल इम्यूनिटी। क्योंकि पहले नेचुरल इम्यूनिटी होती थी तो जब भी ये फ्लू आ जाता था कम असर कर लेता था। तो जब ये एकदम हमने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग ऑफ की, एकदम वी वर एक्सपोज टू दीज वायरसेस, सो इट केम विथ अ बाउंस, दीज वायरसेस। तो अब जो आप देखते हो दिस राइज अनयूजुअल सीजन जो है, इसका जो पीक है। सर, आपने अनयूजुअल सीजन कहा, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। अक्सर ये वायरस हमें दिसंबर, जनवरी, सरमा के दौरान ही देखने को मिलता था, लेकिन अब की बार गर्मा के आगाज में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इसके पीछे की साइंटिफिक लॉजिक क्या है? अनयूजुअल स्पाइक एक वजह तो ये है कि लोगों में इम्यूनिटी नहीं है इसके खिलाफ, नेचुरल इम्यूनिटी जो होती थी, बिकॉज वंस दे वर विदाउट मास्किंग दे वर गेटिंग एक्सपोज टू दीज वायरसेस, सो देयर वाज अ नेचुरल इम्यूनिटी दैट वाज गेटिंग डेवलप्ड इन पीपल, सो इवन इफ दे वर गेटिंग द इन्फेक्शन इट वाज माइल्ड। इसका जो पीक होता था वो जस्ट इन दिसंबर, फैगन एंड जनवरी में होता था फ्लू का। लेकिन इस बार क्या हुआ, बिकॉज पीपल स्टिल वेयर विद द मास्किंग एक्स्ट्रा, एंड नाउ देयर इज अ स्प्रिंग राइज। द रीजन इज पीपल डू नॉट हैव नेचुरल इम्यूनिटी। Second reason is कि lot of people did not go for vaccination also. हमने इसकी prediction ahead of flu season की थी। हमने ये बोला था that this season is going to be rough, kindly get vaccinated. But unfortunately, not many people got vaccinated. That is another reason that people, this जो आजकल हम rise देख रहे हैं, not only rise, people are getting severe infection. Not only severe infection, but people are getting prolonged infection. That means अगर फ्लू के हवाले से हम देखेंगे, it was just remaining for 2-3 days or at the most 1 week. Now I am seeing patients in the hospital which have flu symptoms for 2 weeks, 3 weeks, even a month. They continue with the third very important is which we have to see.
these flu viruses keep on changing. They mutate. There is a genetic change. Small changes keep on happening. That's why every year you have an updated vaccine against the updated strain. So that is why I feel that we have to see it. We have to do a genetic analysis of these viruses, whether these viruses, flu viruses, have changed, especially if we talk about H3N2, which has become dominant. H3N2 के हवाले से मैं ये कहूँगा कि that it has been, it's not a new one. We don't have to raise alarm about this specific. There are 4 flu viruses which are circulating. जो कश्मीर के हवाले से 4 वायरस we have confirmed from the labs. H3N2, H1N1 and B viruses, not bird flu, B viruses, जिसमें Victoria and Yamagata, these are the 2 B viruses. We have isolated infections from H3N2, we have isolated H1N1 also and B virus. But the dominant is जो globally है, जो बाकी रियासतों में है H3N2, which is H3N2 has started in 1968. जब इसका पैंडेमिक का आगाज़ हो गया उसके बाद it became seasonal like other flu viruses. जिस तरह H1N1 came in 2009 and it remained pandemic. It remained for 1 year. उसके बाद ये सीजनल हो गया. उसी तरह H3N2 जो इससे पहले आ गया 1968 में हांगकांग में, हांगकांग, that's why its other name is Hong Kong flu. तो H1N1 also popularly is called as swine flu. So this H3N2 is called as Hong Kong flu क्योंकि ये पहली बार इमर्ज हो गया हांगकांग में, then it spread throughout the world. So there onwards it became a seasonal flu. Now we are seeing every year this H3N2. It's not for the first time it is the dominant virus. It has been dominant since ages. And कुछ साल H1N1 was the dominant, but now H3N2 has taken over. जी सर, इन वजूहात की बिना पर अब चूँकि हमारे पास ये आ चुका है और बहुत सारे अफराद इसमें इसकी चपेट में आ चुके हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट नेक्स्ट, क्या लोगों को घबराने की ज़रूरत है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं और इसके सिम्टम्स वगैरह क्या हैं और क्या क्या करना चाहिए? There is no need to panic. Some people are raising alarm about this common seasonal flu virus. ये तो आम जुकाम वायरस है, so there is no need to panic. But we have to understand that there has to be, people have to take precautions कि those अगर किसी को flu like symptoms आ गए, जिसकी symptoms इसके हैं कफ, फीवर, बुखार, खांसी या रनी नोस, ज़ुकाम हो जाएगा या सोर थ्रोट, गले में खराश होगा. सो दीज पेशेंट्स शुड इमीडिएटली आइसोलेट जब तक इनका जो सिम्टम्स है रिजॉल्व हो जाएंगे, स्पेशली बच्चों के हवाले से, बिकॉज दे रिमेन इन्फेक्टिव फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम. और बच्चों का क्या है, यू कैन नॉट आइसोलेट देम, सो दे कीप ऑन मिक्सिंग विद अदर पीपल, सो दे गिव इट टू द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो. उससे सारा स्कूल फिर इफेक्ट हो जाता है. तो पेरेंट्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर बच्चा इज़ डाउन विथ फ्लू लाइक सिम्टम्स, ही शुड नॉट बी सेंट टू स्कूल. The best way was that people should have got vaccinated ahead of flu season, but even now people can get vaccinated because one who is affected. Yes, not one who is affected. Those who are affected, they can wait for till their symptoms are over, then they can get vaccinated. But others can still get vaccinated because you can still have a protection, because flu season starts from October and it can go as long as up to May next year. So there is still scope for vaccination. People can still go for vaccination. मगर डॉक्टरों के हवाले से अगर जो भी डॉक्टर हैं आपकी वसादत से, that doctors should not prescribe antibiotics. They should prescribe antivirals which are very effective against flu viruses, all flu viruses, be it H1N1, H3N2 or B viruses, जिनके कई केसेस यहाँ भी पाए गए. So all these flu viruses are they work, these जो antivirals है, Tamiflu या oseltamivir, it works against the virus. Antibiotics do not work against virus. Antibiotics are not effective. That's why we reiterate that doctors को चाहिए कि, and people also should understand कि that antibiotics have no role against these flu viruses, because a lot of people go to the market, chemists, and they prescribe them, they give them without prescription antibiotics. That is not good, because you're doing harm to yourself rather than doing good. So you should go to the doctor if there is a severe infection, because the indication of antiviral is अगर आपको severe infection है, या if you are at high risk of severe complications of flu, जैसे अगर कोई elderly है या छोटा बच्चा है, या if somebody is pregnant or somebody has underlying medical conditions, ये चीज़ें जो हैं, these conditions, or they're prone for complications like pneumonia. So
इसमें अगर इन लोगों में अगर माइल्ड सिम्टम्स भी होंगे, दे ऑल्सो शुड बी गिवन एंटीवायरल्स। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे ये बहुत सारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं और उनकी जानकारी के लिए उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आपके, अगर वो इससे कैसे बच सकते हैं और क्या क्या एहतियाती तदाबीर उन्हें अपनानी है? देखो, एहतियाती यूनिवर्सल, बिकॉज ये रेस्पिरेटरी इलनेस है, सो पीपल शुड गो फॉर कफ एटिकेट्स। अगर आपको छींकना है, आप सामने वालों लोगों के ऊपर मत छींको, you use your at least handkerchief अगर होगी, that is better, but at least use your elbow, because cough etiquettes, which is human etiquette also, will prevent a lot of people from getting infected, especially if you are down with these flu symptoms. Wear a mask if you are going out till your symptoms resolve. And obviously the best way is to prevent this infection is hand hygiene. So keep on keeping a good hand hygiene will do a world of good in preventing its spread. Because अगर आम लोगों में ये वायरस जो है मामूली सा है, but elderly people, बुजुर्गों में, young children में, it can sometimes give a severe infection and complications. हाल ही में flu has killed few people in some state outside in Karnataka, but hopefully it will not happen here, लेकिन but बुजुर्गों में it can go severe. So बच्चों में ये है कि अगर स्कूल में कोई बच्चा होता है, वो एक किसी और बच्चे को देगा, तो he will come back and give it to the parents. So that is why पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, अगर कोई बच्चा बीमार है डाउन विथ फ्लू, जो मैंने पहले भी बोला है, उसको वो स्कूल ना भेजे तब तक जब तक उसके सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। रेस्ट देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। आई थिंक दिस जो राइज है, इट विल गो विद इन 2 or 3 weeks, बिकॉज ये जो वायरस है, इट थ्राइव्स इन कोल्ड ओनली, इट डज नॉट थ्राइव मोर इन heat. So with time, I think this month only at the fag end, we may see an end to this flu season. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारे नाज़रीन तक ये मालूमात पहुंचाई। तो नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर इस बात का इशारा दिया कि इस वायरस से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एहतियात ही वो चीज़ है जिससे हम इस वायरस से निजात हासिल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं GK वेब TV, हमारे साथ बने रहिए।